हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। अब ये उसके आगे का टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप वेयर ऑल द फैक्टर आर प्राइम नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ये एक टाइप है जहाँ पे जब हम किसी नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं तो वो जो फैक्टर आते हैं वो सारे क्या आते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। उसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आप देखोगे फैक्टर एक अलग चीज़ थी। फैक्टर क्या था कि हम ये देखते थे कि जो भी गिवन नंबर है वो किस किस की टेबल में आता है, वही उसके फैक्टर होते थे। ठीक है, इसमें क्या है, हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करेंगे और प्राइम नंबर में उसके फैक्टर लिखेंगे। अब ये कैसे करते हैं? जैसे उसने बोला 64, तो 64 के हमें फैक्टर निकालने हैं। अच्छा, इसमें 64 का जो डिवाइड होगा वो हम किस में करते हैं, हम प्राइम फैक्टर से, प्राइम नंबर जो हैं उन्हीं से डिवाइड करते हैं। आप ये मत सोचना कि डायरेक्ट इसका क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, 8 से कर दो कि 8 8 या 64। ये एक प्रोसेस नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का, या हम कह सकते हैं कोई तरीका नहीं है। ठीक है, एक जो प्रॉपर मेथड है हम उसी से करेंगे। जैसे सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा है, 2। क्या ये 2 से जा रहा है? तो डिविजिबिलिटी रूल याद करो, लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। तो बिल्कुल ये जाएगा, और कितनी बार जाएगा तो उसके लिए आपको 64 का इसमें डिवाइड करना है, इसे 2 में। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब 2 का डिवाइड करना है इसमें। तो अब ये आपको इतना क्या है, बार बार रफ में ऐसे डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप रफ में ऐसे डिवाइड करो कि 2 3 जा 6, फिर 4 लिखा, फिर 2 2 जा 4, ऐसे टाइम लगेगा। इसलिए आपको है ना प्रैक्टिस यहीं होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत कर लेना जिससे कि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है, जैसे हम डिवाइड किया तो अब ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं अपने मन में ही करोगे। 2 से ये कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, तो 3 लिख लिया। यहाँ पे कौन सा आंसर आता है, जो क्वेश्चन में जो होता है ना, ये यहाँ पे वो आता है। फिर 2 2 जा 4। अब ये दोबारा 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। 2 1 जा 2। तो आप देखोगे जब 2 1 जा 2 यहाँ होगा तो 1 बचेगा, रिमाइंडर 12 उतरेगा। 2 6 जा 12। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्या है ना, अब हमें इतना आदत हो जाएगी, मतलब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम डिवाइड क्या है ना अपने आप ऐसे मन में ही कर लेंगे। इसलिए फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। और हमको ऐसे ही आदत डालनी, क्योंकि अगर आप ऐसे एक एक नंबर के ऐसे डिवाइड करोगे तो कब तक वो क्वेश्चन होगा और कब तक आप ऐसे फैक्टर निकालोगे। ठीक है, फिर उसके बाद 64 लिखा। और ये जितने भी ये जो नंबर आए थे इनको हम क्या करेंगे, जैसे वो प्राइम फैक्टराइजेशन पूछेगा तो इनको हम सिंपली 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम फैक्टर निकालने का किसी भी नंबर का, कि कैसे निकालते हैं। फिर अगर इस प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर वो बोले इसे फैक्टर ट्री पे शो करो तो कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना, सबसे पहले तो यही प्रोसेस है निकालना। वैसे तो फैक्टर ट्री डायरेक्ट भी बन सकता है, पर उसके लिए फिर वही है कि कन्फ्यूज़न है, कि कन्फ्यूज़न ये रह गया कि पता नहीं हमारा सही है या गलत है। तो वो कन्फ्यूज़न हटाने के लिए आप क्या करना, सिंपली पहले तो प्राइम फैक्टर जो निकालें इसको निकालना। अब इसी की हेल्प से देखो फैक्टर ट्री बनेगा कैसे। क्या नंबर था 64, तो उसको लिखना ऊपर की साइड 64। इस 64 को किन दो नंबरों ने डिवाइड किया था, 2 और 32 ने। ठीक है, 64 को किन दो नंबरों ने डिवाइड किया था, 2 और 32 ने, मतलब 2 ने डिवाइड किया था और क्या आया था क्वेश्चन 32। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वही तो 64 बनना है ना। तो 64 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉरी इक्वल नहीं, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 यहाँ पे लिखा 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन और दूसरी साइड का लिखा 32। ठीक है, अब आगे आए 32 को किसने डिवाइड किया, 2 ने। क्या क्वेश्चन आया 16, मतलब किन दो नंबरों का मल्टीपल है ये 32, मल्टीप्लाई करके आएगा 2 और 16 का। तो 32 दो पार्ट किए, 2 लिखा, मल्टीप्लाई 16। ऐसे ही सेम आगे 16 का 2 और 8, मतलब जो नंबर कह रहा है ना उसका ऐसे ये एक तरह से डायगनल सा वो खींचते हैं ना, तिरछी सी लाइन ऐसे। तो 2 इंटू 8, तो 2 इंटू 8 हो गया। 8 को 2 इंटू 4, 4 को 2 इंटू 2 और 2 को 2 इंटू 1। तो ये बन गया हमारा फैक्टर ट्री। मतलब फैक्टर ट्री भी बनाने को आ सकता है, या वो बोल देगा कि फैक्टर ट्री ड्रॉ करो इस नंबर का, तो आप क्या करना, सिंपली
रफ में लिख लेना है प्राइम फैक्टर और इसी की हेल्प से फैक्टर ट्री बना देना। उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक था परफेक्ट नंबर, कि शायद मैंने नहीं बताया था, जो मैं अब बता रहा हूँ। ये वो होता है, अ नंबर इज़ कॉल्ड परफेक्ट नंबर इफ़ इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स फैक्टर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ, फैक्टर नंबर वो होते हैं, जैसे 6 है, मैं 6 के बोलूँ 6 के फैक्टर लिखो, तो कौन कौन से होंगे? 1 होंगे, मतलब 6 किन किन की टेबल में आता है, जैसे 1 की में, 2 में, 3 में और 6 में। 1 में आता है, 2, 3 और 6 में, ठीक है। तो वो यही कहना चाह रहा है, कोई नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? अगर उसके जो फैक्टर हैं, अगर उनका सम उस नंबर के बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक परफेक्ट नंबर है। पर उसके लिए क्या है? एक्सक्लूडिंग स्टेप। इसका मतलब ये हुआ, उसके जो फैक्टर आएंगे तो उसके फैक्टर में वो नंबर खुद भी आएगा, तो इसको हटा के, मतलब वो खुद नंबर को हटा के बाकी जो उसके जो फैक्टर हैं, अगर उनका सम वही नंबर आता है, ये 6 का फैक्टर था ना, 1 2 3 6, तो 6 को हटा के 6 का फैक्टर हम इसमें हटा देंगे, इनका सम कितना आया? 6, तो 6 एक क्या है? परफेक्ट नंबर है। अगर सम नहीं आता तो हम कह सकते थे कि 6 परफेक्ट नंबर नहीं है। बस यही एक छोटा सा टॉपिक था। फिर आगे हम एक स्टार्ट करते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कोई भी हम नंबर का, किन्हीं भी नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होता है? HCF। जैसे इसके दो मेथड है निकालने के। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये कैसे करते हैं? दो नंबर हैं 84 और 90, इन दोनों का हमने HCF निकाला। प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए कैसे होता है? तो इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से मैंने इन दोनों के क्या निकाले? फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टर। फिर क्या करते हैं, जो फैक्टर आए हैं इनको हमने एक लिख लिया, 84 के लिख लिए, फिर 90 के लिख लिए। उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम एक एक नंबर देखते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। अब जैसे पहले 2 है, क्या 2 नीचे भी आ रहा है? मतलब 2 कॉमन मिल रहा है। कॉमन का मतलब ये होता है कि वो जो नंबर है वो ऊपर भी आना चाहिए और नीचे भी, मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 7 इधर है 7 यहाँ नहीं है, तो क्या ये कॉमन होगा? नहीं माना जाएगा। वो नंबर ढूंढते हैं जो कॉमन हो। पहला कॉमन हमें ये मिल गया, 2 लिख लिया। दूसरा हमें 2 मिला, नहीं मिला। आगे आए, 3 मिला, बिल्कुल मिला, ये 3 है और यहाँ भी 3 है, तो मिल गया। तो एक बार लिखेंगे, अब ये नहीं कि दो दो बार लिखें। उसके बाद 7 है ही नहीं और 5 भी नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर है ना, सिर्फ हम उन्हीं का प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 आया तो 3 आया, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया? 6। तो मतलब इन दोनों नंबर का HCF क्या है? 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि बड़े से बड़ा जो नंबर है, वो जो 6 है, वो इन दोनों को एक ही बार में क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। उसके बाद फाइंड द HCF ऑफ 72, 120 एंड 192। जैसे 72, 122, 192, इसके हमने फैक्टर्स निकाले। ये मैं बता ही चुका हूँ, तो चल अगर आपको प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना फैक्टर तो, कि कैसे निकलता है प्राइम फैक्टराइजेशन। बस एक देख लो, इसे बड़ा सा नंबर है, जैसे 192 है, लास्ट में 2 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से होगा क्योंकि 8 आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से होगा क्योंकि 4 आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। मतलब हम ये जो डिवाइड करते हैं ना, प्राइम नंबर से ही करेंगे। ये नहीं हम डायरेक्ट सोचें कि 8 से कर दें, 2 4 से कर दें, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि फिर हमें प्रॉब्लम आएगी कॉमन फैक्टर देखने में, और फिर आंसर भी उससे गलत हो सकता है। तो फैक्टर आ गए। फिर क्या करते हैं, एक एक करके हमने इन सब के फैक्टर लिख लिए। 72 का लिख लिया, 120 का लिख लिया, फिर 192 के लिख लिए। जब दो नंबर थे तो हम दो में कॉमन देख रहे थे। अब यहाँ 3 नंबर है, तो हम देखेंगे कि तीनों में वो कॉमन होना चाहिए। तो देखो 2 तीनों में कॉमन है, तो हमने एक बार लिख लिया। फिर आगे बढ़े, ये 2 भी, यहाँ भी तीनों में हमें कॉमन मिल गया, तो फिर एक बार लिख लिया। यहाँ भी हमें कॉमन मिल गया, तो फिर हमने यहाँ लिख लिया। आगे आए 3, क्या 3 तीनों में है? बिल्कुल है, यहाँ भी है, इधर है, और इस वाले नंबर में भी 3 आ रहा है। अब आप ये मत सोचना कि नीचे तो उसके नीचे ही आए, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि वो नंबर सब में आना चाहिए। तो 3 तीनों में आ रहा है, तो मतलब कॉमन है, तो 3 लिख लिया। इसके बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, तो जो कॉमन है सिर्फ हम उन्हीं को लिखते हैं HCF में। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 6 जा 24, तो इन नंबर का HCF क्या हो गया? 24।
मतलब ये कह सकते हैं इन तीनों नंबरों को कौन सा नंबर एक ही बार में काट देगा, 24 काट देगा। ठीक है। फिर है एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ बाय कंटिन्यू डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से कैसे करेंगे, और ये अच्छी तरीके से सुन लेना, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे एचसीएफ के, जैसे वर्ड प्रॉब्लम मान लो या कुछ भी, उसमें अगर उसने दे रखा है कि प्राइम फैक्टर से निकालो तो हम प्राइम फैक्टर से ही निकालेंगे, वरना अगर उसने कुछ नहीं दे रखा है तो हम डिवीज़न मेथड से ही निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या, एक तो ईजी है और फिर इसे निकालना भी, मतलब उसके मुकाबले अगर हम देखें प्राइम फैक्टराइजेशन के मुकाबले ये जल्दी निकलता है। ठीक है, उसमें हम क्या है अलग अलग बहुत निकालते हैं फैक्टर्स, फिर उनके कॉमन ढूंढते हैं। इसमें बस थोड़ा ये है डिवीज़न की प्रॉब्लम है, पर वो भी हो जाएगी, उसमें भी इतना बड़ा डिवाइड नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है 255 और 357, इन दोनों का हमने डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकाला, वो क्या करते हैं, दोनों का करते हैं डिवाइड। 255 लिखा, भाई छोटा नंबर भारी आएगा मतलब डिवीज़न में, तभी वो बड़े नंबर को डिवाइड करेगा डिविडेंड को। 255 बन जाए 255, 255 टू टाइम्स ज़्यादा होता तो 1 बार जाएगा, 7 5 2, 5 - 5 0, 3 - 2 1। फिर आप देखोगे कि अब डिवाइड होगा, जो रिमाइंडर बचा है 255 बन जाए 255 ज़्यादा हो जाएगा। तो बस अब यहाँ से ध्यान से सुनना, अगर अब आगे डिवाइड नहीं जा रहा तो जो रिमाइंडर होता है ना, तो वो तो अब बन जाता है डिवीज़र, और जो पहले डिवीज़र था वो अब आ जाता है बीच में, मतलब डिविडेंड में। ठीक है, तो अब ये एक नया डिवाइड बन गया, अब ये ऊपर का छोड़ो, अब ये नया डिवाइड बन गया। अब इसे करो डिवाइड, 102 बन जाओ 102, 102 टू जा 204, और 3 टाइम्स ये हो जाता 306, तो ज़्यादा होता तो 20, तो 102 टू जा 204, 5 में से 4 गए 1, 5 का 5। अब डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो वही सेम प्रोसेस, जो रिमाइंडर है उसे डिवीज़र बनाओ, और जो पहले डिवीज़र था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ डिविडेंड में। 51 से ये 2 टाइम चला जाएगा, तो लास्ट का जो डिवीज़र होता है वही होता है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ इतना आ गया 51। और ये जो मेथड है ये आपका उधर भी काम करेगा, वो जब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि वो दोनों नंबर हम काटते थे ना, जैसे सिंपल नंबर लूँ मैं 4 और 6, तो इन्हें काट के क्या हो गया 2/3, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, मतलब उन नंबर को ऐसे नंबर से डिवाइड करना कि लास्ट में वो किसी से डिवाइड नहीं हो पाए। तो ये वाला जो मेथड है एचसीएफ का, ये उधर बहुत यूज़ होगा। जैसे 255 357 का मैं बोलता है स्टैंडर्ड फॉर्म निकालो, तो सिंपली आप क्या करते, एचसीएफ निकाल लो तो 51 आ जाएगा, 51 से डायरेक्ट इन दोनों का डिवाइड हो जाएगा। अब ये आगे नंबर जो है वो किसी से आगे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर बाई चांस 3 नंबर आ जाएँ, जैसे 2261 3059 एंड 3325, तो क्या करेंगे, हम भूल जाएंगे तीसरा नंबर दे रखा है, अभी तीसरे नंबर पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो जब इन दोनों का एचसीएफ निकाला तो 2261 बन जाए 2261, तो जब हम ऐसे ही निकालेंगे एचसीएफ तो क्या आएगा 133 लास्ट में जो डिवीज़र आएगा। ठीक है, इसे देख लो, जैसे 2261 बन जाए 2261, रिमाइंडर बचा 798, तो अब तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा डिवीज़र, और जो पहले डिवीज़र था वो यहाँ बीच में आ जाएगा। फिर 2 टाइम्स किया 1596, 665 बचा, अब डिवाइड नहीं जाएगा, तो दोबारा ये क्या हुआ, जो रिमाइंडर होता है वो डिवीज़र बन गया, और ये डिविडेंड। फिर 1 टाइम्स गया तो यहाँ 133 बचा, और 133 डायरेक्ट 5 टाइम्स इससे डिवाइड हो गया। तो इन दोनों का अभी जो एचसीएफ आया था वो कितना आया था 133। अभी हमारे पास थर्ड नंबर बचा है, तो जो इन दोनों का एचसीएफ आया था उसका डिवाइड हम इस तीसरे नंबर में करेंगे, जैसे प्रोसेस है। तो देखो 1332 जा 266, कितना रिमाइंडर बचा 66, 5 उतारेंगे, तो अभी भी ये डिवाइड जा सकता है ना। और आप ये मत सोचना कि अब इसे डिवीज़र बना लो, जब तक डिवाइड जा रहा है जब तक तो डिवाइड करो उसको। जहाँ पे डिवाइड नहीं जा रहा, मतलब रिमाइंडर में ऐसा नंबर छोटा नंबर आ रहा है जो उससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो वहीं तब हम बना दें ऐसे डिवीज़र उसे। अभी तो ये डिवाइड जा सकता है ना, तो 1335 टाइम्स चला जाएगा, तो कितना आएगा 65, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 133। 3 नंबर का आ जाता है, तो हमें ऐसे करना है। उसके बाद हम आते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम, कि कोई भी नंबर है उसका सबसे पहला कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटा मल्टीपल वो कौन सा होगा, वही उसका एलसीएम होता है। जैसे 8 12 18, इन तीनों का मैं बोलूँ एलसीएम निकालना है, तो इसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले
8, 12 और 18 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सिंपली 2 4 जाए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऐसे ही 12 का निकलेगा, ऐसे ही 18 का। उसके बाद हम तीनों के हम फैक्टर लिखेंगे। 8 का लिखा, 12 का लिखा और 18 का भी लिख लिया। 8 का लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 का लिखा और फिर 18 का। अब इसमें हमें ध्यान देना है थोड़ा। SCF में हम क्या करते थे, वो जैसे 3 नंबर दे रखे हैं तो तीनों में वो कॉमन होने चाहिए थे। अगर 2 हैं तो दोनों में कॉमन। इसमें क्या है, अब 3 नंबर हैं तो पहले तो ये देखो कौन सा नंबर तीनों में कॉमन है, तो वो है 2। 2 को 1 टाइम्स लिख लिया। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने देखा 2 इधर है पर इधर नहीं है, पर वो 2 में तो कॉमन है ना, तो हम वो भी लिखेंगे। तो जब 2 में कॉमन है पर लिखेंगे उसे एक बार ही, तो यहाँ 2 लिख लिया। फिर आगे 2 इधर है, इस वाले में नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसे अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम देखेंगे 12 में सिर्फ 3 बचा था यहाँ, और नीचे भी 3 है, तो 3 एक यहाँ कॉमन मिल गया, तो 3 को 1 टाइम्स लिख लिया। तो जो कॉमन थे वो तो हो गए, अब बचे हुए थे हम उन्हें भी लिखेंगे इसमें। SCF में हम सिर्फ कॉमन लिखते थे, LCM में हम जो बचे हुए हैं उन्हें भी लिखते हैं। तो हमने 2 और 3 भी लिख लिए। फिर इनका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72। ये होता है LCM। इसका जो दूसरा मेथड है डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड SCF और LCM का अच्छी तरीके से आप देख लेना, क्योंकि जो आगे वर्ड प्रॉब्लम आएंगी उनमें इनका काफ़ी यूज़ होगा, क्योंकि ये इजी रहता है और जल्दी भी हो जाता है। डिवीज़न मेथड LCM का क्या है, इसमें कुछ डिवाइड नहीं करना जैसे हम SCF में वैसा कर रहे थे। इसमें क्या करते हैं, जितने नंबर दे रखे हैं उन सबको हमने एक ही बार में लिख लिया, 18, 24, 36, 45। फिर हम करते हैं डिवाइड। अभी देखो ये चारों नंबर क्या सबसे पहले 2 से जा रहे हैं, क्योंकि 2 क्या है, पहला वो प्राइम नंबर है, इसलिए तो 2 से कोई नंबर जा रहा है, तीनों जा रहे हैं पर 45 नहीं जा रहा। तो आप ये मत सोचना कि आप डिवाइड नहीं करो, मतलब तीनों में से चाहे अगर यहाँ एक भी जाता ना फिर भी हम 2 से करते, ठीक है, और जो नहीं जाता उसे हम एज इट इज़ उतार देते। तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 36 का डिवाइड करते 18 टाइम्स, फिर 45 को ऐसे ही लिखते क्योंकि ये 2 से नहीं जाएगा। अभी भी 2 से जा सकता है, तो फिर हमने दोबारा वही किया, 9 लिख लिया, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 45। अभी भी 2 से जा सकता है, भले ही एक नंबर जा रहा है पर जा तो रहा है ना, फिर भी हम 2 से ही करेंगे। 2 9 जो नहीं जा रहा उसे एज इट इज़ उतार देंगे। 2 3 जा 6, 9 और 45। अब 2 से कोई भी नंबर नहीं जा रहा, अब हम बारी आएगी अब 3 की। क्या 3 से देखेंगे, 3 से कोई नंबर जा रहा है, बिल्कुल जा रहे हैं, चारों ही जा रहे हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। दोबारा 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, जो 1 है अब तो वो 1 हो ही गया, 3 1 जा 3 5। फिर 5 से करेंगे तो लास्ट में 1 1 आ गया। तो बस ये जितने भी ये जो इसके प्राइम फैक्टर आए हैं इन सब का हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 360। तो इसका LCM कितना आ गया, 360। LCM बस 360 आ गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन SCF एंड LCM। SCF और LCM में क्या रिलेशन, जिसका एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ। वो फार्मूला है LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब क्वेश्चन आप देखो तब आपके समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है। वो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, द SCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर 13 एंड 189। कोई भी 2 नंबर है और जब हमने उनका SCF निकाला तो 13 आया, और उन 2 नंबर का हमने जब LCM निकाला तो क्या आया, 1989। उनमें से एक नंबर 117 है, जो नंबर हम निकाल रहे थे उनका SCF LCM उनमें से एक नंबर 117 है। तो बताओ दूसरा नंबर क्या है। तो सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा ये, तो LCM इंटू SCF इजिकल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। जो चीज़ दे रखी है उसे उसके नीचे लिखो। LCM कितना दे रखा है, 189। SCF कितना दे रखा है, 13, 13 लिख दिया, मल्टीप्लाई 13 इजिकल टू फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है उसका 117, और दूसरा नंबर मतलब सेकंड नंबर, यहाँ पे हम अदर नंबर भी ले सकते थे, या सेकंड नंबर मान के हम सेकंड नंबर को क्या मान सकते थे, x भी मान सकते थे, थोड़ा कुछ भी मान लो। तो सेकंड नंबर नहीं पता, अब जो चीज़ हमें निकालनी है उसे तो हम वहीं रखते हैं उसी साइड, दूसरे नंबर को हम ट्रांसफ़र करके ले जाते हैं। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 1989 मल्टीप्लाई बाई 13 अपन 117, ये 13 से 9 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, और 9 से ये 221 टाइम्स। तो और दूसरा नंबर जो अदर नंबर है वो क्या आया, 221, ठीक है।
और एक और चीज़ सुन लेना, जैसे कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम आता है तो इससे हमें ये भी एक रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम में कि जो एचसीएफ है वो इसको एलसीएम को डिवाइड कर देगा, या हम कह सकते हैं ये इसका फैक्टर है। फैक्टर कैसे कि 13 1989 को डिवाइड कर देगा, ठीक है, पूरी तरीके से। जैसे कोई भी 2 नंबर का जैसे वो एलसीएम बोलता है, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एचसीएफ है 2 नंबरों का 14 और एलसीएम है 204, तो वो ये कहेगा क्या 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम ऐसा हो सकता है या नहीं। तो हम उस चीज़ को चेक कैसे करेंगे, सिंपली इसका इसमें डिवाइड करो। तो 14 का जब 204 में डिवाइड करोगे, 14 1 जा 14, 14 2 28 ज़्यादा हो जाएगा, 6 4, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 4 जा 56। तो क्या डिवाइड गया था? नहीं गया। कितना बचा यहाँ पे? 8। तो डिवाइड नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या है कि 2 नंबर का एचसीएफ एलसीएम ये हो नहीं सकता, ठीक है। कब हो सकता था? अगर 14 इसको अच्छी तरीके से क्या मतलब एग्जैक्टली डिवाइड कर देता, वो मतलब है, ठीक है। 2 नंबर का एचसीएफ एलसीएम आप ये समझ लेना, एचसीएफ एलसीएम रिलेशन क्या है, जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ 2 नंबर का एचसीएफ एलसीएम ऐसा हो सकता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एचसीएफ एलसीएम की जो मैं बता तो चुका हूँ, पर कुछ जो रह गई हैं वो आप देख लो। जैसे द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर। इसका मतलब ये हुआ जैसे हम किसी नंबर का एचसीएफ निकालें तो वो जो एचसीएफ आएगा ना, वो जो गिवन नंबर है उनसे छोटा आएगा या फिर उनके बराबर भी आ सकता है। जैसे 8 12 16 का एचसीएफ 4 आ रहा है तो छोटा आ रहा है इन तीनों नंबर से, और 3 6 12 का एचसीएफ क्या आ रहा है? 3, तो बराबर आ रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है, द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर। इसमें मतलब ये है, जैसे एलसीएम है, अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो 48 मतलब ग्रेटर आएगा इन चारों से, या फिर बराबर भी आ सकता है। जैसे 6 9 18 का हम एलसीएम निकालें तो ये 18 आ रहा है तो बराबर आ रहा है नंबर के। इसमें ये कह रहा है मतलब एचसीएफ छोटा और एलसीएम बड़ा। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर ए एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। लाइकवाइज एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। इसमें कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या कह रहा है, घुमा दिया है। कुछ नहीं, सिंपली ये समझो, जैसे एचसीएफ है 12 और 15 का 3, ठीक है, और इसी का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा? 60 आएगा। मतलब यही 2 नंबर का एचसीएफ 3, इसका 60। तो आप देखोगे 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 60, 3 फैक्टर है 60 का। फैक्टर मतलब 3 इसको डिवाइड कर देगा। और हम दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि 60 मल्टीपल है 3 का, मतलब 3 का हम मल्टीपल करें 20 टाइम्स, अगर 3 को हम जैसे मल्टीप्लाई वैसे करें तो क्या आंसर आएगा? 60। तो 60 क्या हुआ? मल्टीपल हुआ। तो बस वो यही कह रहा था तीसरी प्रॉपर्टी में कि दो, और जो मैंने शायद अभी अभी बताई थी आपको कुछ देर पहले, कि 2 नंबर का जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो वो क्या है, और एलसीएम हम निकालते हैं तो एक तो मैंने ये बताया था कि वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जैसे क्या बताया था कि 2 नंबर का जैसे एचसीएफ निकाला और फिर हमने एलसीएम निकाला, तो वो जो एचसीएफ है मतलब कि ये इसका फैक्टर हो गया, और जो एलसीएम आया वो क्या हुआ? मल्टीपल हो गया, ठीक है। फैक्टर मतलब कि ये इसको डिवाइड कर देगा, और मल्टीपल मतलब कि अगर हम इसका मल्टीपल निकालें तो इसकी टेबल जो 20 टाइम्स करें तो ये हमें मल्टीप्लाई प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो बस ये है जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, इफ़ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज़ वन ऑफ द नंबर देन द एलसीएम ऑफ द नंबर इज़ द अदर नंबर। जैसे 18 और 54 का एचसीएफ आया 18 और उसका एलसीएम क्या आया? 54। दूसरे उसमें आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एचसीएफ 18 और 54, तो ये इसको डिवाइड कर देगा। तो बस इसकी यही प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको यहाँ समझाई थी। जैसे 2 नंबर का ये जो एचसीएफ है एलसीएम आया, इनको कैसे शो करना है, क्या ये करेक्ट है या नहीं, वो बस उस प्रॉपर्टी में बस यही कह रहा है। नेक्स्ट है द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इसमें वो ये कह रहा है 2 नंबर हैं और दोनों क्या है? को प्राइम है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। अब 8 और 15 है तो इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो सिंपली क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, क्योंकि देखो अगर इसके फैक्टर वो करोगे फिर इसके फैक्टर करोगे तो आप ये देख लेना 120 ही आएंगे, क्योंकि देखो 2 के करोगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा मतलब 2 3 टाइम्स आएगा, और 15 3 इंटू 5, तो इनमें कुछ कॉमन तो मिलेगा नहीं, वो वैसे ही कॉमन मिलता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रह जाते हैं उनका भी मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम में, तो ये रह ही जाएंगे, तो इनका वैसे ही नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा। तो हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि अगर दोनों नंबर को प्राइम है तो दोनों का डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दो बिना फैक्टर निकाल के। एंड जो 6 प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको समझाई दी थी, वो ये फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, अब ये जो आपका चैप्टर है वो अब पूरी तरीके से हो गए हैं। इसके बाद एच सी एफ और एल सी एम की वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, और जो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूँगा, और कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं इंपॉर्टेंट हों या अलग टाइप के हों उन्हें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।